नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाता है, ईमान वालो अदल व इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गवाही तुम्हारे बेशक अपने ख़िलाफ़ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीज़ों के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब हम पाकिस्तान का अदालती निज़ाम देखते हैं, माशी निज़ाम देखते हैं, समाजी निज़ाम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क जो है यहाँ पर इनके पास कोड ऑफ लाइफ कुरान मजीद की सूरत में नहीं है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है यहाँ पर अमल पैरा है। और हम देखते हैं कि अदालती निज़ाम हमारा जो है वो गरीब को जो है वो उसकी पकड़ करता है, और जो अमीर लोग होते हैं, बावसाइल लोग होते हैं, उनकी जो है वो मदद करता है। बासर लोगों के लिए अदालतें जो हैं उस दिन भी खुल जाती हैं जिस दिन छुट्टी होती है, और आम आदमी जो है, पिछली दफ़ा एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि एक शख्स जो था उसने रमज़ान आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की थी। किसी दौर में रमज़ान में खुलेआम कुछ खाना पीना या बेचना जो था खाने वाली चीज़ वो जुर्म था। कानून तो अब भी है लेकिन अब अमल नहीं होता। तो उस बेचारे को पकड़ लिया गया, चंद दिन की उसकी सज़ा थी, तो वो कई साल गुजर गए और उसको रिहाई ना मिल सकी। ये सूरत हाल है यहाँ पर हमारे यहाँ। तो अब तो सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी जो है वो कॉन्शियसनेस पाई जाती है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। हमारे यहाँ अदालतों में जजेस की तनख्वाहों को देख लें, उनकी सहूलियात को देख लें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है, उस हवाले से जो वर्ल्ड रिपोर्ट है उसमें यह है कि हम आखिरी नंबरों में हैं। गोया कि कुरान की हामिल कौम जो है वहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ ही नाइंसाफ़ियाँ हैं। लोग तो अब सोशल मीडिया पर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि साइल जो है उससे तो कुरान मजीद का हलफ लिया जाता है। जब भी हम किसी का हलफ अदालत में पेश करते हैं तो हम उस बंदे को कहते हैं कि जनाब कोई खातून है, मर्द हो, हम उसे कहते हैं कि तुम जो कहोगे कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम झूठ बोलो तो तुम ये कहो कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो। तो वो जो बंदा वहाँ पर गवाही देने वाला होता है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन फ़ैसले जो हैं इतना अजीबोगरीब निज़ाम, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 25 से 30 साल एक केस को लग जाते हैं पहली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने में, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग मर जाते हैं। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि 100 साल बाद भी एक केस का फ़ैसला अब आकर हुआ है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये बात है। तो ये अदालती निज़ाम ऐसे मुल्क में है जिसका निज़ाम जो अदल की बुनियाद है वो कुरान को करार दिया गया। आईने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर लिखा है कि कुरान हमारा जो है वो सुप्रीम लॉ है, लेकिन अब जब लोग सोशल मीडिया पर ये बात करते हैं तो वो हक बजानब हैं कि साइलीन जो हैं वो तो हल्फ देते हैं, जजेस से भी हल्फ लिया जाए कि वो इंसाफ के साथ फैसला करेंगे भी या नहीं करेंगे। वकला जो हैं क्या वो भी अपने तय मेहनत करेंगे और अपने साइल को जो है वो हक दिला कर देंगे या ना देंगे, या सिर्फ जो हमारा निज़ाम अदल इस टाइम चल रहा है इसमें तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है और लोग अदालतों में नहीं आते कि अदालत में गए तो और फंस जाएंगे। जैसे चोरी होती है किसी के साथ या राहज़नी होती है, डाका पड़ता है तो लोग थाने में नहीं जाते कि अगर वहाँ गए तो हमें और पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो वो दोनों तरफ से पुलिस उनको लूटती, पुलिस में भी यही हाल है, और अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। चंद दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अकेडमी में ख़िताब किया जजेस से और कहा कि आप अपना जो हल्फ है वो रोज़ाना उसको जब आप बैठा करें अदालत में तो उसे पढ़ा करें। तो अगर वो पढ़ने से काम चलना होता तो पढ़ते तो सारी दुनिया ही है, कुरान मजीद भी सब लोग रटे रटाए अंदाज में पढ़ते हैं। असल चीज़ तो ये है कि अमल होना चाहिए।
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوا تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ وہ دن دور نہیں جب یہ کفر والا نظام، یہ نظام جو کہ غریب آدمی کو انصاف نہیں دلا سکتا، یہ زمین بوس ہو کر رہے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام مصطفیٰ جو ہے وہ رائج ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔